हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 16th of June गोइंग ऑन टिल द 22nd of June। सो इंटेलिजेंट जेमिनाई आपका कॉइन रखते हैं यहाँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Gemini. Ace of Pentacles, lovely. We have the 8 of Swords, 6 of Wands, 7 of Cups, 8 of Wands, Page of Swords, and we have the Page of Wands. Okay, overall energy है 4 of Pentacles की। 4 of Pentacles, किसी चीज़ को लेके आप थोड़े इनसिक्योर लग रहे हैं, डरे हुए लग रहे हैं, अनश्योर लग रहे हैं। क्लैरिफायर्स भी ले लेते हैं। 3 of Diamonds, we have the 8 of Hearts, Jack of Clubs, 9 of Spades, Joker, we have the 7 of Hearts and Joker again. Yes, कुछ डिले होता दिख रहा है मुझे। इवन दो आप फास्ट एक्शन लेना चाह रहे हैं आपकी एनर्जी है कि आप फास्ट रिजल्ट्स डिमांड कर रहे हैं, बट मे बी कुछ चीज़ें पोस्टपोन हो सकती हैं। यहाँ पर डेफिनेटली आप या फिर ये भी हो सकता है कि चीज़ें दे आर मूविंग टू फास्ट फॉर यू, यू आर नॉट कंफर्टेबल। शायद आप अपनी चॉइस से वो चीज़ थोड़ा सा डिले कर रहे हैं बिकॉज यू आर नॉट श्योर। येस, आई फील इट इज़ दिस। ये ऐसा नहीं है कि चीज़ें या कुछ डिसीजन या कोई चॉइस पोस्टपोन हो रही है, वो चीज़ आपको परेशान कर रही है, बट आप खुद कॉन्शियसली उस चीज़ को टाल रहे हैं बिकॉज आप रियलाइज़ कर रहे हैं आई एम नॉट कंफर्टेबल राइट नाउ। सो ये कुछ शादी का प्लान भी हो सकता है, रिलेशनशिप में स्टेप इन करना हो सकता है, स्विच ऑफ अ जॉब, एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन प्लानिंग है, लेकिन क्या टाइमिंग राइट है, क्या ऑप्शन कोई अच्छा अवेलेबल है। सो उसको लेके अगर डाउट्स हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं, अभी लेट्स वेट। 4 of Pentacles, डेफिनेटली टेंशन है, आप सोच रहे हैं उस बारे में, उस डायरेक्शन में, लेकिन यू आर नॉट कन्विंस्ड। आप थोड़ा सा, आपकी एनर्जी जो है ब्लॉक्ड दिख रही है कि मुझे पुश मत करो, मुझे रश मत करो किसी डिसीजन में। जल्दबाजी से डिसीजन लेने के लिए कहोगे तो दैट विल रूइन एवरीथिंग फॉर मी। सो उसकी वजह से मैं इनसिक्योर हो सकती हूँ या हो सकता हूँ या टेंशन में आ सकता हूँ। सो वो चीज़ अवॉइड करनी है। जब तक मैं श्योर नहीं हूँ, डोंट पुश मी, डोंट रश मी। मेरे को वो हेस्टी डिसीजंस या चॉइसेस या एक्शंस लेने पे मजबूर मत करो। सो आई फील आप वो ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं कि ये ब्लॉकेज है, इसके आगे कोई ना आए। ये मेरा डिसीजन है फाइनल कि आई एम नॉट श्योर, मुझे टाइम चाहिए। मंडे वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। सो ये वही एक नई शुरुआत की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर कोई ऑफ़र हो सकता है, अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मे बी कोई नया रिश्ता है, मे बी कोई नई जॉब ऑफ़र है, लेकिन ये चीज़ आपको वो कंफ्यूज कर रही है। इससे रिलेटेड जो भी
लीगैलिटीज़ हैं, जो ऑफिशियल काम है, अगर ये नया जॉब है तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, तो साइन करने से पहले आप डर रहे हैं कि एम आई डूइंग द राइट थिंग, क्या ये सही है, इज़ दिस रियली व्हाट आई वांट। सो थोड़ा सा यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है। इवन तो ऑफ़र अच्छा लग रहा है, अगर ये रिश्ता है तो अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव है, जॉब ऑफ़र है, अच्छा है, पॉजिटिव है, लेकिन आप खुद से पूछ रहे हैं क्या मैं सच में ये चाहता हूँ या चाहती हूँ। जो कि ट्यूसडे को लुक एट दिस, ये इमोशनल आपके लिए टर्मोइल बन गया है कि आप खुद ही अपने अंदर कुछ वो कॉन्फ्लिक्ट फील कर रहे हैं कि करूँ ना करूँ, कहीं इस चीज़ में फंस गए, फिर निकल नहीं पाए, या हाँ कर दी, कमिट कर दिया, या पेपर साइन कर दिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, फिर तो बैकआउट नहीं कर सकते। सो एंड अनश्योर हैं तो क्यों साइन करूँ, क्यों, वाई शुड आई गो अहेड विद दिस। तो यहाँ पर डेफिनेटली यू आर नॉट इमोशनली, आप उस स्टेट में नहीं हैं कि आप शॉर्ट डिसीजन ले पा रहे हैं। यहाँ पर भी एट ऑफ हार्ट्स इज हियर। एट ऑफ हार्ट्स इज एट ऑफ कप्स, जो ट्रेडिशनल टारो में इमोशनली ऐसी सिचुएशन है कि आप वहाँ से फिज़िकली तो हैं, उन लोगों में बैठे हुए हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, लेकिन मेंटली इमोशनली कहीं और हैं, या भाग जाना चाहते हैं वहाँ से। अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं, यहाँ से निकलो, ये चीज़ अवॉइड करो। सो दैट इज़ द फ्रस्ट्रेशन आई फील कि सब कह रहे हैं कि अरे इतना अच्छा ऑफ़र है, इतनी अच्छी चांस है, ये मौका क्यों गंवाना है, ये ले लो, मेक यूज़ ऑफ दिस। लेकिन आपकी इनर वॉइस कुछ कह रही है समथिंग इज़ नॉट राइट, या टाइमिंग इज़ नॉट राइट, ये चीज़ अवॉइड करो। जेमिनी, आपकी रीडिंग पाइसीज से काफ़ी मिलती जुलती है, सो मे बी आपके बर्थ चार्ट में पाइसीज प्लेसमेंट हो सकता है। लुक इन दिस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, लोग तो चीयर कर रहे हैं कि गो फॉर इट, ये मौका सबको नहीं मिलता, ये इतना प्यारा ऑफ़र है, जस्ट डोंट थिंक एंड बस मतलब वो लोग ऑलरेडी खुशी मनाना शुरू हो गए हैं, जबकि अभी आप श्योर भी नहीं हैं कि मैं वो चॉइस ले भी रही हूँ या ले भी रहा हूँ या नहीं, मैं हाँ कर भी रही हूँ या नहीं, यू आर नॉट श्योर। बट यहाँ पर आई फील आपके अराउंड ऑलरेडी लोग खुशियाँ मना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा चांस है, इसको कौन मिस करेगा, बट यू आर नॉट कन्विंस्ड। लुक एट दिस, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, दिस इज़ टू मच फॉर यू। आप कह रहे हैं कि व्हाट इफ इसको एक्सेप्ट करके मैंने हाँ कर दी, एक्सेप्ट कर लिया, कमिट कर लिया, तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा भी हो सकता है उम्मीद से बढ़कर, एंड कुछ बुरा भी हो सकता है जिससे फिर मैं बैकआउट नहीं कर पाऊँगा। सो यहाँ पर कुछ कप से तो मेजर कुछ ट्रेजर निकल रहा है, अच्छे गिफ्ट्स निकल रहे हैं, एंजल निकल रहा है, कुछ से यहाँ पर डेविल निकल रहा है, स्नेक निकल रहा है। सो यू डोंट नो कि ये डिसीजन अच्छा होगा नहीं होगा। आपका दिल और दिमाग आई फील एक जंग चल रही है आपके अंदर, टग ऑफ वॉर चल रही है डिसीजन को लेके, हाँ करूँ ना करूँ, क्या करूँ। मेजर डिलेमा, major dilemma, and we have the 9 of spades, जो 9 of swords की एनर्जी है। मेजर डिलेमा, स्लीपलेस नाइट्स, एकदम वो ओवर वरिंग, बहुत ज़्यादा आप खुद के लिए स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी क्रिएट कर रहे हैं, यू आर नॉट श्योर। एंड जेमिनाइज जब तक कॉन्फिडेंट नहीं होते, श्योर नहीं होते, दे डोंट टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। बिल्कुल वो कन्विंस्ड होने चाहिए तभी वो चीज़ करेंगे। उनको कोई भी दुनिया की कोई ताकत आई फील अगर उनका मन नहीं कर रहा है तो पुश नहीं कर सकती कोई भी ताकत। और वही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि क्योंकि आपके अराउंड इतना चेयर ऑलरेडी हो गया है, फैमिली फ्रेंड्स सब खुशी मना रहे हैं कि अरे ये ऑफ़र को तो हाँ करना ही है, बट समवेयर आपका डाउट आ गया है कि नहीं करना है। सो यहाँ पर
आई फील सब आपको रश कर रहे हैं। शुरू में भी मैंने शायद कहा था कि आप कह रहे हैं कि मुझे रश मत करो, मुझे हेस्टी डिसीजन लेने पे मजबूर मत करो। आई थिंक आई सेड इन द स्टार्टिंग। सो यहाँ पर वही चीज़ है कि आपको रश किया जा रहा है कि अरे लेट्स गो फॉर इट, करो, सोच क्या रहे हो। बट आई फील आप पोस्टपोन करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर जोकर सेज विद इन अ फ्यू वीक्स, जो कि आप पे प्रेशर डाला जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर जोकर सेज विद इन अ फ्यू ईयर्स। ओके, सो आप इस चीज़ को टालने वाले हैं। सैटरडे वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, ये आपकी एनर्जी है, एंड वी हैव द 7 ऑफ हार्ट्स अगेन, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ हार्ट्स। यू आर नॉट श्योर, आप कह रहे हैं कि नहीं, इस कमिटमेंट के लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ, इतने बड़े डिसीजन के लिए, इतने बड़ी पर्सनल चॉइस के लिए, इस रिश्ते के लिए या इस करियर मूव के लिए आई एम नॉट रेडी। ये मेजर चेंज है एंड मुझे सही नहीं लग रहा है, एंड यू हैव योर रीजंस, आपके लिए सही रीजंस हैं ना करने का। ओके, ना करने के लिए सही रीजंस हैं आपके पास। संडे वी हैव द पेज ऑफ वंस। सो कुछ कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या तो आपने जो कह दिया है अपनी मर्ज़ी, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओके अब घर के मेंबर्स कैसे रिएक्ट करेंगे या क्या बोलेंगे, या अगर मैं ये मना कर रहा हूँ इस ऑफ़र के लिए या मना कर रही हूँ तो सामने वाली पार्टी क्या कहने वाली है। सो यू आर एक्सपेक्टिंग सम कम्युनिकेशन, लेकिन मुझे लग रहा है आपकी तरफ से ये चीज़ पोस्टपोन हो रही है। आप कह रहे हैं कि नहीं, फ्यू वीक्स मुझे नहीं जम रहा है, फ्यू ईयर्स। सो टाइमलाइन आप थोड़ा स्ट्रेच कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इसको थोड़ा और टाइम देते हैं, बिकॉज जल्दबाजी में मैं गलत डिसीजन नहीं लेना चाहती, नहीं लेना चाहता। लेट्स गेट सम oracle cards. We have revenge, patterns, enjoying the show, चाइल्डिश बिहेवियर। सो मुझे ये रिवेंज तो नहीं लग रहा है, चाइल्डिश बिहेवियर यस यहाँ पर, क्योंकि दोनों पेजेस की एनर्जी है, नाइट्स नहीं है, क्वीन नहीं है, किंग नहीं है, पेज हैं। सो पेजेस आर चिल्ड्रन। ओके, सो यहाँ पर यस ये चाइल्डिश बिहेवियर, शायद आप अपने बचपने थोड़ा सा बचपना दिखा रहे हैं, बचपने वाली ज़िद पे आ सकते हैं कि नहीं करना है तो नहीं करना है, आप मेरी सुन क्यों नहीं रहे हो। सो आप आई फील कुछ वो बेबी बन के अपनी फैमिली के अगेंस्ट स्टैंड ले रहे हैं, डर के ले रहे हैं, लेकिन फिर भी डर के, क्योंकि आप इस बेबी की एनर्जी में हैं, चाइल्ड की एनर्जी में हैं, एंड शायद घर के बड़ों से बात करनी है आपको। सो थोड़ा डर भी है बट थोड़ी ज़िद भी है कि मुझे अपना स्टैंड लेना है, मुझे अपना पॉइंट आई हैव टू पुट इट अक्रॉस कि मेरी सुनो, मैं नहीं हूँ तैयार, दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट, ये मेरी विश नहीं है, ये करियर चॉइस, ये करियर पाथ, ये पर्टिकुलर कॉलेज जो आप इतने एक्साइटेड हो रहे हो कि मैं ज्वाइन करूँ, मेरा नहीं है इंटरेस्ट, मुझे कुछ और करना है, कुछ और परस्यू करना है। सो आई फील आप वो चाइल्डिश थोड़ी ज़िद दिखा सकते हैं यहाँ पर, या चाइल्डिशली हैंडल कर सकते हैं सिचुएशन, इन द सेंस बहुत मैच्योरली नहीं, बहुत वाइजली, टैक्टफुली, डिप्लोमेटिकली नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा आपके जो कन्फ्यूजन है, जो ये इनसिक्योरिटी है, ये एक बचपने वाली बिहेवियर के थ्रू बाहर आ सकता है। ओके, इन द सेंस की ज़िद, एंड इट कैन साउंड लाइक अ टैंट्रम, बट टैंट्रम नहीं है, ज़िद नहीं है, इट्स व्हाट यू फील, इट्स जो आपके अंदर वो जंग चल रही थी उसकी वजह से आप ऐसे शायद रिएक्ट कर सकते हैं। एंड सब कहेंगे कि अरे ये क्या बचपना है, इतना प्यारा ऑफ़र, लेकिन इट्स नॉट मेकिंग यू कंफर्टेबल, बल्कि अनकंफर्टेबल कर रहा है। सो डेफिनेटली आप सही हैं अपने डिसीजन में। वी हैव द क्लाउन। सो यहाँ पर वही चीज़ है कि दूसरे शायद आपके इस डिसीजन से आप ही को ब्लेम करेंगे कि अरे अपनी ज़िद में है, जेमिनी अपनी स्टबर्ननेस दिखा रहा है, या
वाइज एक्ट नहीं कर रहा, हमारी नहीं सुन रहा, ओबीडियंट नहीं है, या हमारा कहना नहीं मान रहा, या ये फ़ायदा नहीं देख रहा है कि ये चीज़, ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, वट एवर इट इज़, आई फील आपको ब्लेम किया जा सकता है बाद में कि वाई डिड यू डू दिस, आपने बैकआउट क्यों किया, उसकी वजह से शायद हमें ह्यूमिलिएशन हो गई क्योंकि हमने कमिट कर दिया था। सो शायद उनको कुछ किसी तरह की ट्रबल हुई, ट्रबल हो सकती है जब आप ये ना करें, तो उसकी वजह से शायद वो आपको ब्लेम कर सकते हैं कि तुमने हमें एम्बैरस कर दिया या ह्यूमिलिएट कर दिया, सामने वाली पार्टी से हमें फिर वापस से हाँ कर दी थी एंड अब मना करना पड़ा। सो यस, देयर इज़ समथिंग जो आप अपने दिल की बात रखेंगे लेकिन सामने वाले नहीं मान रहे, इसीलिए ये आप इतने डिफेंसिव हो रहे हैं, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। कम्युनिकेशन, बट कम्युनिकेशन भी ज़रूरी है, अपने दिल की बात बताना ज़रूरी है, वरना आप पुश कर दिए जाएंगे, रश कर दिए जाएंगे ऐसे करियर पाथ पे या ऐसे लाइफ चॉइस पे जिसमें आपका दिल है ही नहीं है। ओके, सो बाद में जाके रिग्रेट करें, इससे अच्छा है अभी सीन हो रहा है, होने दीजिए। बट आई फील यू नीड टू टेक अ स्टैंड, कम्युनिकेट, बोलना पड़ेगा कि क्या आप फील कर रहे हैं। अप्रोचिंग अ वेटिंग टेक्स्ट, यहाँ पर भी मैंने कहा था कि आप कुछ कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं संडे को, कि अगर आपने मना किया है तो अब आप वेट कर रहे हैं कि दूसरी पार्टी या मेरे फैमिली मेम्बर्स कैसे रिएक्ट करेंगे। सो आई फील वही है, वेटिंग फॉर देयर रिएक्शन, जो कि विद द ह्यूमिलिएशन हियर, चाइल्डिश बिहेवियर, आपको ब्लेम किया जा रहा है कि बचपना दिखा रहे हो एंड हमें एम्बैरस कर रहे हो, ह्यूमिलिएट कर रहे हो। सो ये थोड़ा सा ड्रामा हो सकता है, बी प्रिपेयर्ड जेमिनाइज, थोड़ा सा सीन हो सकता है एंड अनकम्फर्टेबल हो सकता है, लेकिन उस अनकम्फर्टेबल सीन से बेटर है जो आप फील कर रहे हैं हाँ करके, आई फील। सो वे कीजिए, जो भी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है उसको हमें उसके लिए उसकी तरफ स्टैंड लेना है। ओके, उससे खुद को बचाना है। दैट इज़ व्हाट आई फील। क्लियर कट आपकी चॉइस है कि फैमिली के रिएक्शन से ज़्यादा डर है, उससे बेटर ये करना पसंद है तो ये कीजिए, और ये नहीं, बिल्कुल क्लियर कट आपको पता है नहीं, आगे चल के भी दुख ही देगा ये चॉइस, एंड यू आर नॉट रेडी मेंटली, इमोशनली आप रेडी ही नहीं हैं इसके लिए, तो फिर ये थोड़ा सा ड्रामा सह लीजिए एंड ये चीज़ अभी ही हैंडल कर लीजिए। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है जेमिनाइज आने वाले हफ्ते के लिए। इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम, दैट्स इट।